हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। देखिए, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया है फॉर्मूले के बेस पर, और हम आज पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th का सेट चैप्टर का वेन डायग्राम के बेस पर। ठीक है, ध्यान से समझना। जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के बेस पर बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। ठीक है, तो आप एक बार देखिए कि वेन डायग्राम को कैसे में सॉल्व करना है। ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है, जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है हमारा, रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है पूरा रेक्टेंगल। अब यूनिवर्सल के अंदर जितने भी बाकी सबसेट आते हैं, मतलब जितने भी आपके जो भी सबसेट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, उन सभी सबसेट को हम बनाते हैं सर्कल से। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसेट की फॉर्म में। ये हमारे सबसेट हो गए जो किसके फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किए हैं? आपके सर्कल से। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा मैथ्स है, ये हमारा फिजिक्स है, और ये है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, हम इन सभी को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ अल्फ़ाबेट से। जैसे ये जो है आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये आपका जी है। ठीक है ना, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ए बी सी डी ई एफ सभी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ए है, ए मैथ्स को, ओनली मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी और ई जो है ए और सी, मतलब एम और पी, मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन आ रहा है वो बी और ई है। चलो लिखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका एम इंटरसेक्शन पी है, एम इंटरसेक्शन पी, वो है आपका बी प्लस ई। क्या है हमारा? बी प्लस ई। ध्यान दो, आप ध्यान से देखिए कि जो मैथ्स का सर्कल है और जो फिजिक्स का सर्कल है, इन दोनों के बीच में जो एक कॉमन आ रहा है, वो कॉमन में आ रहा है बी और ई। ठीक है, तो बी और ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथ और फिजिक्स के कॉमन को। ठीक है, इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है डी और ई, डी प्लस ई। ठीक है, और जो मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एफ और ई, एफ प्लस ई। ठीक है, और जो तीनों में कॉमन आ रहा है पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन है वो कौन है? हमारा ई। देखो ई जो है वो तीनों सर्कल में आ रहा है, तो ई क्या हो गया? तीनों में हमारा ये कॉमन हो गया। तो एक तो चीज़ ये हो गई हमारी। अब ध्यान से समझते चलना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप ए बी सी डी ई एफ जी इन सभी की वैल्यू को फाइंड कर लो। जब आप इन सभी की वैल्यू को फाइंड कर लोगे तो बहुत आसानी से जो भी हमारे पार्ट्स थे, जो हमसे पूछा गया था, आप बहुत आसानी से उसको कर दोगे। तो देखो कैसे हम फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो बी और ई है हमारा, बी और ई मतलब एम इंटरसेक्शन पी जो दे रखा है वो दे रखा है 9। क्या दे रखा है आपका? 9। ठीक है, जो पी इंटरसेक्शन सी है वो हमारा दे रखा है 4, और जो एम इंटरसेक्शन सी है, एम इंटरसेक्शन सी वो हमारा दे रखा है 5। ठीक है, और जो पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी जो तीनों का कॉमन है वो हमारा कितना है? हमारे पास 3 है। तो आप इस ई की वैल्यू की हेल्प से यहाँ से इन सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे b प्लस ई की वैल्यू है 3 इक्वल टू 9, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 3 जाएगा 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसी तरीके से जो d प्लस ई है, d और e की वैल्यू है 3 इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वल टू 1। d कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा f प्लस ई है, f प्लस ई की वैल्यू 3 इक्वल टू 5, तो जो f की वैल्यू है वो आ जाएगी 5 में से 3 जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया? b फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया, f फाइंड हो गया और e फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले a, b और c। ध्यान देना बात पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो कितने देखे? 15। कितने हमारे पास? 15 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो मैथ्स वाले सर्कल में देखो ये है पूरा मैथ्स का सर्कल। इस मैथ्स के सर्कल में कौन कौन से आ रहे हैं? ए बी ई एफ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैथ्स में क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। तो देखो यहाँ पे ए हमें फाइंड करना है,
इक्वल टू 15। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी जो हमें दे रखा है, बी की वैल्यू आई है 6, ए की वैल्यू 3 दे रखी है और एफ जो निकल के आया हुआ है 2 इक्वल टू 15। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 और 3 9 और 2 11, 15 में से 11 जाएगा आपका, 15 माइनस 11, तो ए निकल के आ गया हमारा 4। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 4 निकल कर आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 3 है और एफ की वैल्यू 2 है, तो 6 3 9 2 11 15 4, ठीक है, ए की वैल्यू 4 निकल के आ गई है। अब दूसरा देखो, जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में हमें दे रखा है, फिजिक्स की वैल्यू है 12, ये हमें गिवन है। तो आप ये देखो, जो फिजिक्स वाला सर्कल है, उस फिजिक्स वाले सर्कल में क्या क्या आ रहा है, बी ई डी सी, क्या आ रहा है हमारा, सी प्लस डी प्लस ई और प्लस बी इक्वल टू 12, ठीक है ना। बी ई डी सी, सी की वैल्यू में फाइंड करनी है, डी की वैल्यू आई है हमारे पास 1, ई की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 इक्वल टू 12। तो सी जो आ जाएगा हमारा 12 माइनस 6 और 3 9 और एक 10, तो ये कितना आ गया, निकल के हमारा 2, मतलब जो सी निकल के आ गया है वो हमारा निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। हमने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब सी के बाद जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है जी की। तो जो केमिस्ट्री है एन सी, केमिस्ट्री हमें दे रखा है आपका 11, केमिस्ट्री हमें 11 गिवन है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है हमारा, आपका जी आ रहा है, एफ आ रहा है, ई आ रहा है और डी आ रहा है, इक्वल टू 11 जी। एफ की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, इक्वल टू 11। तो जी निकल के आ जाएगा 3 और 2 5 और 6, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। तो जी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है हमारे पास, 5 निकल कर आ गई है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या करा है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने सभी की ए बी सी डी सभी की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारा ए बी निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, ई निकल गया, एफ सभी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इन सभी के बेस पर जितने भी पार्ट्स हमने कवर किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उन सभी के आंसर हम वेन डायग्राम के बेस पर फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। जो वैल्यू निकल के आई है, ए की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास कितनी आई है 4, बी निकल के आया है हमारे पास 6 और सी निकल के आया है हमारे पास 2 और डी की वैल्यू निकल के आई है 1, ई निकल के आया है 3, एफ की वैल्यू निकल के आई है हमारी 2 और जी की वैल्यू निकल के आई है 5। ये हमने सभी की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। तो आप इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और जो पार्ट्स हैं वो सारे कवर करते हैं, ठीक है। हमने वेन डायग्राम के बेस पर ए बी सी डी ई एफ जी सभी की वैल्यू फाइंड कर ली। ये सभी पार्ट है जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं, ठीक है। 8 पार्ट है हमारे। अब इन सभी का जो आंसर है वो हम वेन डायग्राम के बेस पर फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना कितनी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ओनली मैथ्स, क्या कह रहा है ये ओनली मैथ्स। तो ध्यान से समझना, ओनली मैथ्स का मतलब है सिर्फ मैथ्स होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट ना हो। तो ध्यान दो यहाँ पे देखो, जो ये आपका पोर्शन है, ध्यान देना ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, जिसपे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ओनली मैथ्स का है। समझ आ रही है, ये पोर्शन सिर्फ इसका है ओनली मैथ्स का है। क्यों, देखो ये पूरे सर्कल के अंदर बी ई एफ ये किसी ना किसी से फिजिक्स केमिस्ट्री से कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन जो इतना पार्ट है, जो ये इतना बचा हुआ ये वाला पार्ट है कि इसमें कोई भी कॉमन कुछ नहीं हो रहा। तो जो ए है वो आपका ओनली मैथ्स होगा। ए क्या होगा हमारा ओनली मैथ्स, मतलब ए की वैल्यू लोगी तो सिर्फ क्या होगी मैथ्स, और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है। पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा जो ओनली केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री यहाँ पर है, तो केमिस्ट्री केस में अगर पोर्शन आप ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन आएगा आपका सिर्फ केमिस्ट्री में, ओनली केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ जी पार्ट, ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जी की वैल्यू हमारे पास आई है 5। तो ओनली केमिस्ट्री लेने वाले कितने हमारे पास 5 है। इसी तरीके से ओनली फिजिक्स में कौन से वाले पार्ट आएंगे आपके, ये वाले सिर्फ ये, ठीक है। तो ओनली केमिस्ट्री में क्या आएगा ओनली सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, सी की वैल्यू हमारे पास 2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने कितनी आसानी से वेन डायग्राम के बेस पर हमने ओनली मैथ्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन मैथ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये वाला सर्कल फिजिक्स का है और ये वाला सर्कल फिजिक्स का है हमारा केमिस्ट्री का। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री
तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ध्यान से देखना, कॉमन आ रहा है सिर्फ डी। अगर देखो ध्यान से, फिजिक्स ये है और केमिस्ट्री हमारे पास ये है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ये वाला पार्ट है, जो देखो ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सिर्फ पार्ट, जो इतना पार्ट है ये हमारा क्या है, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आएगा डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास डी की वैल्यू आई है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास क्या हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, और जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ इस इसी तरीके से हम मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री चाहिए डैश। अब देखो मैथ्स और फिजिक्स वाला देखो, ये मैथ्स है ये फिजिक्स है, तो इन दोनों में कौन कितना पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला मतलब बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 है। तो 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स है, फिजिक्स है बट नॉट केमिस्ट्री है। बात समझ आ गई ना, इस टाइप से हम डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर रहा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए देखिए क्या होगा, ओनली वन कह रहा है, तो देखो ओनली वन के लिए क्या करा था हमने, या तो मैथ्स होना चाहिए, सिर्फ मैथ्स, या सिर्फ केमिस्ट्री, या सिर्फ हमारे क्या आपके फिजिक्स, तीनों में से होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओनली मैथ्स के लिए आ रहा है ए, ओनली फिजिक्स के लिए आ रहा है सी, और ओनली केमिस्ट्री के लिए आ रहा है जी। ध्यान देना वस्तु से, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट कहता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ केमिस्ट्री को ऐड कर देना है। जहां पे ए की वैल्यू आई हमारे पास 4, सी की वैल्यू हमारे पास 2, और जी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो 5 और 2 9 4 13, कितना आ गया हमारा, ये 13 आ गया, ए प्लस सी प्लस जी, ठीक है। फिजिक्स ए और सी और जी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4, सी की वैल्यू हमारे पास 2, और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ठीक है। तो 5 और 2 7 और 4 11 होगा, सॉरी 13 होगा 11, ठीक है। 5 to 7 और 4 11। अब एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, देखो एटलीस्ट में आता है सब कुछ, और सब कुछ का मतलब क्या है, देखो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो एटलीस्ट में आप सबको ऐड कर लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सभी को ऐड करो। तो a की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 2, और जी की वैल्यू है 5। तो सबको ऐड करेंगे, 5 to 7 और 3 10 11 13 और 6 19 4 23। तो ये कितना आ गया हमारा 23। नन ऑफ द सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो वैसे में अगर आपको कहूँ यूनिवर्सल में से तीनों का यूनियन माइनस कर दो, ठीक है। या ऐसा समझ लो यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी है, जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंट कर रहा था वो NU को रिप्रेजेंट कर रहा था, और NU की वैल्यू कितनी है 25। तो पूरे रेक्टेंगल कितना हो गया आपका 25 का, और पूरे सर्कल, इन तीनों सर्कल में कितने आ रहे हैं, स्ट्रेंथ वो आ रहे हैं 23। तो 23 को माइनस कर दो, यहाँ से कितना निकल गया, 2 निकल हमारा आ गया है। आगे होगी मेरी बात समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप एक बार ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को कवर करना, और जैसे आप ये कॉन्सेप्ट कवर करोगे आप बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ओनली मैथ्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दिस इन सभी को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपनी जो क्लास है अपनी यही को ओवर करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।